हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 10th के विद्यार्थियों का जो है सोशल साइंस सब्जेक्ट का टोटल 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 30 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके 8 अगस्त, जी हाँ, 8 अगस्त को होने वाले आपका अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि बोल सकते हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन वहाँ देखने को मिलेगा। और दोस्तों, यह आपका झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परिसंक्षण परिषद रांची की तरफ से मॉडल पेपर जारी किया गया था। उसी मॉडल पेपर को हम इस वीडियो में कवर करवाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में मॉडल पेपर की तरह ही आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा और वैसे ही क्वेश्चन रहेंगे, इसीलिए मॉडल पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ। दोस्तों, आपको बता दें कि आपका 8 अगस्त से जो है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है क्लास 10 के विद्यार्थियों। और क्लास 8, क्लास 9, क्लास 11 और क्लास 12 भी सुन लें, उन सभी का यानी कि सभी कक्षाओं का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 8 अगस्त से शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इन सभी की प्रिपरेशन आप कहाँ से कर सकते हो। तो जेक ऑनलाइन क्लासेस 24 की मदद से आप अपनी सभी विषयों की तैयारी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, आपके फाइनल एग्जामिनेशन और दोस्तों आपके स्कूल में जो मंथली टेस्ट होता है उसकी भी तैयारी, यानी कि सभी कुछ की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पर आपको करवाई जाएगी। तो इस चैनल को आप लोग पकड़ के रखिएगा, यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर से कर लीजिएगा। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर भी कीजिएगा, साथ ही साथ आप लोग हमारे इंस्टाग्राम आईडी, वेबसाइट, व्हाट्सअप चैनल और दोस्तों हमारा जो है टेलीग्राम चैनल, इन चारों के साथ जुड़ जाएं। ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम आईडी, वेबसाइट, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल, इन चारों के साथ अगर आप जुड़ के रहोगे तो जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों, ये वाला पीडीएफ उसको वहाँ पर हम आपको भेज देंगे। ठीक है, यानी कि जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ ये पीडीएफ में, वही पीडीएफ आपको इन सभी ग्रुप्स में, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर से जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो को लॉन्ग किए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था। तो दोस्तों, मैं क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि उधर इंग्लिश है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं इधर इंग्लिश देखिएगा, इधर आप लोग हिंदी वाले बच्चे हिंदी देखिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था। तो फ्रांसीसी क्रांति का नेता भाई आप लोग जानते होंगे कौन था, अपना हीरो नेपोलियन बोनापार्ट मेरे भाई। तो कौन था भाई मेरे भाई, नेपोलियन बोनापार्ट था मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य विशेषता क्या थी। तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य विशेषता राजतंत्र की स्थापना, सामंतवाद का अंत, साम्राज्यवाद का उदय या लोकतंत्र का उदय। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, लोकतंत्र का उदय, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन से कि लोकतंत्र, ठीक है, भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था। भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था। तो भारत में असहयोग आंदोलन का नेता मेरे भाई आप लोग जानते होंगे, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी यहाँ पर लिखा रहेगा बापू, तो कंफ्यूज मत होना, बापू को याद रखना। ठीक है, चौथा नंबर है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना आपका जो है भाई एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। अब आप लोग सोचेंगे क्या नाम दे दिया याद करने के लिए। तो भाई आप लोग इसको ए ओ ह्यूम, ठीक है, भी याद कर सकते हैं, ओ ह्यूम भी इसको आप लोग याद कर सकते हो। ओके, चलिए पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण जो कर दिया गया ना, उसके कारण द्वितीय विश्व जो है बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत उद्यमी जिसने पहली भारत जूट मिल की स्थापना की। तो भारत उद्यमी जिसने पहली जूट मिल की स्थापना की थी वह थे द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब सातवां नंबर देखते हैं कि भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे। तो भाप इंजन का आविष्कार करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक ऑप्शन नंबर ए जेम्स वॉट थे। कौन थे, जेम्स वॉट। चलिए अगला देखते हैं आठवां नंबर कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। तो मुद्रण तकनीक सबसे पहले चीन में विकसित हुई, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नौवां नंबर देखते हैं कि गीत गोविंद की रचना किसने की। तो गीत गोविंद की रचना ऑप्शन नंबर ए जयदेव ने की। किसने की मेरे भाई, जयदेव ने। ठीक है, देखिए 10वां नंबर है कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका पर संपादन किया। तो महात्मा गांधी ने आपका ऑप्शन नंबर बी यंग इंडिया का स्थापना किया था, यंग इंडिया नामक पत्रिका यानी कि आर्टिकल की स्थापना की थी। ठीक है, 11वां नंबर है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। ठीक है, तो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन 11वां नंबर का आंसर हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की स्थापना हुई। और भारत कब आज़ाद हो गया, तो आप हमें ये कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन में ये भी पूछ देगा कि भारत कब स्वतंत्र हुआ। ठीक है, तो आप लोग हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। देखता हूँ कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। 12 नंबर है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो बाघ परियोजना की शुरुआत आपका 12 नंबर का हो जाएगा बी। ठीक है, सॉरी 12 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया इसको, हाँ 12 नंबर का बी, 1973 में इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन से कि किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है, तो किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर है बांगर मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मिट्टी वाला जो चैप्टर है सोइल, ठीक है, यानी कि मिट्टी, मिट्टी वाला चैप्टर के मेरे पास पूरा डिटेल में नोट्स है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। ठीक है, पर कमेंट करना कि आप लोगों को इस चैप्टर का नोट चाहिए कि नहीं। शॉर्ट नोट है, बहुत ही अच्छा नोट है, अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो इस चैप्टर से भाई मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि इस चैप्टर से तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चाहे वो फाइनल एग्जाम हो, प्री बोर्ड हो, या हाफ ईयरली सॉरी या वो जो है आपका मंथली टेस्ट हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हो मेरे नोट्स के द्वारा, मिट्टी चैप्टर को। ओके, चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन है कि काली मिट्टी किस नाम से जानी जाती है, तो काली मिट्टी जो है आपका 14 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क आपका ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए 16वां नंबर है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका नंबर ए सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। ओके, 17वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है भाई कि जल किस प्रकार का संसाधन है, तो जल मेरा भाई, जल जो है आपका ऑप्शन नंबर सी नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, जिनको हम पुनः पुनः उपयोग कर सकते हैं उनसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कैसे इसको, जल को हम लोग पुनः कैसे उपयोग कर सकते हैं सर, तो भाई आप मान के चलो एक बाल्टी में जो है एक बाल्टी पानी लिए, उस पानी से आपने कपड़ा धोया और उस पानी को आप फेंक मत देना, उसी पानी को क्या करना, उसी पानी को आप लोग पेड़ या पौधे में दे देना। तो भाई हुआ ना, एक जगह से दूसरी जगह जल का ट्रांसफर, यानी कि इसी जल को हमने 2 बार इस्तेमाल कर लिया, एक तो कपड़ा धोने में, एक पौधे को पानी देने में। तो ये आपका नवीकरणीय संसाधन हो गया। इस तरह के बहुत ही उदाहरण है। ठीक है, 18वां नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका का राज्य की धर्म क्या है, तो श्रीलंका का राज की धर्म बौद्ध है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, बेल्जियम वाले चैप्टर में होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 19वां नंबर है कि बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है, तो बेल्जियम में डचों की आबादी आपको ऑप्शन नंबर सी है भाई, कितना, 59%। ठीक है, यानी कि 59% बोल सकते हैं, आपकी बुक में परसेंट की जगह फीसदी लिखा हुआ है। ओके, 20वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास होती है, तो कौन सी शक्ति केंद्र के पास होती है, रक्षा की शक्ति केंद्र के पास होती है, यानी कि सबसे केंद्र केंद्र सरकार, यानी कि सबसे केंद्र सरकार की बात करिए, यानी कि सबसे जो है आपका डायरेक्ट भारत सरकार द्वारा बात कर रही है, केंद्र सरकार यानी भारत सरकार। ठीक है, डायरेक्ट भारत सरकार के पास होती है, तो रक्षा की जो है दोस्तों शक्ति डायरेक्ट भारत सरकार के पास होती है, यानी कि बोल सकते हैं केंद्र सरकार के पास होती है। हर देश का एक अपना अपना केंद्र सरकार होता है। अमेरिका का केंद्र सरकार का नाम अमेरिका केंद्र सरकार होगा, भारत का केंद्र सरकार का नाम भारतीय केंद्रीय सरकार होगा, चीन का केंद्र सरकार का नाम चीन केंद्रीय सरकार होगा। ओके, सब राज्य का आप सॉरी सब देश का अपना अलग अलग है। ठीक है, 21वां नंबर है कि विकेंद्रीकरण किस क्या है, तो विकेंद्रीकरण ऑप्शन नंबर सी है, केंद्र से राज्य की शक्ति का हस्तांतरण। ठीक है, केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, अब देखते हैं 22वां नंबर क्या बोलता है कि भारत में पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिकतर स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण क्या है, तो 22 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांस्कृतिक और भाषाई अंतर, सांस्कृतिक और भाषाई अंतर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ अपने सभी मित्रों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कर देना। ओके, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन से कि एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है, तो एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है, तो शक्ति का केंद्रीकरण। ठीक है, शक्ति का केंद्रीकरण या शक्ति का पृथक्करण या व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण या उपरोक्त सभी। तो भाई आपका ये क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 23 है ना, तो 23 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या उपरोक्त सभी। एक लोकतंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट है शक्ति का एक केंद्रीकरण,
शक्तियों का पृथक्करण और व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, यानी कि ये तीनों आपका राइट है, एकदम राइट है, ठीक है, ये तीनों एकदम आपका राइट है। ओके, चलिए अगला देखते हैं 24 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका, ठीक है, जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर बोला है लिंग समानता को बढ़ावा देना है। तो कौन सा अनुच्छेद में मेरे भाई? तो ये आपका अनुच्छेद पी, अनुच्छेद 15 में है मेरे भाई, ठीक है। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत आपका जो है सी, संपूर्ण लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और संघीय सरकार है, ठीक है। 26वां नंबर है कि ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? तो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध आपका 26 नंबर का सी, केन्या से है, केन्या से। मुझको लग रहा है गाइस ये वाला सवाल देखकर कि ये आपका, ठीक है, सिलेबस से बाहर है। ओके, बट आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 27वां नंबर है कि राजनीतिक दलों का मान्यता कौन देता है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता आपका 27वां नंबर का चुनाव आयोग देता है। ओके, 28वां नंबर है कि 28वां नंबर है रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये आपका ऑप्शन नंबर है 2005 में लागू किया गया, ठीक है, रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। देखिए बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत आपका ऑप्शन नंबर भी ऋण है, ठीक है दोस्तों। ये 28वां नंबर क्वेश्चन में जो बोला है रोजगार गारंटी अधिनियम, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें बात किया गया था मनरेगा की, मनरेगा, ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कुछ ऐसा नाम था, आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30वां नंबर है कि सूचना का अधिकार अधिनियम का पारित किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम आपका ऑप्शन नंबर है 2005 में पारित किया गया, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि आपका आज के इस वीडियो में मैंने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, जो कि आपके प्री बोर्ड में 30 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, और मैंने 30 गो ऑब्जेक्टिव बता दिया। और मैं गारंटी लेता हूँ कि इस 30 में से दोस्तों आपका जो है 20 या 21, ठीक है, 20 या 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बट एक ही वीडियो से नहीं, अभी मैं 3 वीडियो और अपलोड करूँगा, ठीक है। ये सेट वन था ये गाइस, सेट 2 अपलोड होने वाला है। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना, ताकि सेट 2 की भी वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें ये बताना जरूर कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, धन्यवाद।